हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी को नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने कल 3 पढ़ी थी। एक मैंने रील बनाई थी उसकी, ठीक है। उसमें हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात किया था। तो आज उन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल अगर किसी ट्राइंगल का 90 डिग्री है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और एक एंगल हमें थीटा गिवन है, ठीक है। और ये दोनों की एक अगर 90 डिग्री है तो दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे। अगर इस एक्यूट एंगल के ठीक सामने वाली साइड जो है हम देखें तो हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। दूसरी साइड को हम बेस कहते हैं और थर्ड साइड को, सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और दूसरा आता है आपके पास बेस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ये हमारी एक पाइथागोरस थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को AC से डिवाइड कर दे तो देखो क्या होता है। AC मतलब यहाँ स्क्वायर है तो AC स्क्वायर से डिवाइड कर दे दोनों साइड, ठीक है। AC स्क्वायर ये है तो मैंने यहाँ पे भी AC स्क्वायर कर दिया। आप पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये बचेगा BC अपॉन में AC, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पे हम इसको अगर और थोड़ा सॉल्व करके लिखे, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल हमारे टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे AB अपॉन AC, AB ये है और AC ये है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, अगर हम इसको और लिखें तो P अपॉन में H लिख रहा है, इसका स्क्वायर। अगर हम BC देखें तो BC कितना है, B है, AC कितना है, H है। अब ये देखो ये कहाँ पे है, तो ये हमें दिख रहा है साइन और कॉस की वैल्यूज है। तो क्या हम इसी को ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर मैं इसको और डिटेल से लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नहीं करना, आपको एक पाइथागोरस थ्योरम लिख देनी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, AC से पूरी इक्वेशन को मतलब हाइपोटेनस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया और बाकी थोड़ा अरेंज किया है, हमें हमारी वैल्यू मिल गई। देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगेन हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया ABC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। वो हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा चीजें अरेंज कर देते हैं, इसको हम थीटा ये एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस हो जाएगी। हमें पता है यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा जो होगा वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और लास्ट टेन जो होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो कि जो आपके पास ये BC है, इससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो AC का स्क्वायर कितना होगा अपॉन में BC का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू AB अपॉन AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर हो गया। लास्ट आता है BC का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम AC अपॉन में BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये AB अपॉन में BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका 1 हो गया, ठीक है। और ये इक्वल का साइन नहीं होगा, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। अब कुछ वैल्यूज हैं, जैसे AC है, AC का आपको पता है H है, BC B ही है, ठीक है, इसका स्क्वायर। फिर AB आपको पता है PBC B ही है, इसका स्क्वायर प्लस 1 हो गया।
अब h अपॉन बी ढूंढो, h अपॉन बी ये है, कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल p अपॉन बी 10 होता है, तो ये जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको और अरेंज करके लिखे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी आ गई है। ठीक है, अब थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं हम। अगेन इसको भी एबीसी लिख दो आप, है ना, और कुछ इसको थीटा ले लो, इसको आप परपेंडिकुलर ले लो, हाइपोटेनस ले लो, बेस ले लो। ठीक है, यहाँ देखेंगे अगेन जो साइन थीटा होगा, देखो इसको बार बार लिखेंगे आप तो बिल्कुल हैबिट हो जाएगी आपको कि ये क्या क्या वैल्यूज हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, अगेन हम इसकी बात करते हैं, तो जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो होती है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। राइट, अब आप AB से पूरे को डिवाइड कर दो तो AC अपॉन में AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे AB अपॉन में AB ही आएगा जो कि कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। ठीक है, BC अपॉन में AB आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, AC को हम H लिखते हैं, हाइपोटेनस AB को P लिखते हैं। ठीक है, AB को P लिखते हैं A, और वैसे तो इसको आप लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिख दो, प्लस BC को हम B लिखते हैं, AB को हम P लिखते हैं। लिखा है, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब ये साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा, तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस क्या, ये b अपॉन पी क्या होता है, देखो b अपॉन पी 10 का ऑपोजिट या रेसिप्रोकल कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया है, क्या किया है, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में एक बार हाइपोटेनस से सबको डिवाइड कर दो, एक बार परपेंडिकुलर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक बार बेस से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको मिल जाएंगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक